हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकुंज चौधरी व्लॉग्स में। मैं इसके ऊपर रिएक्शन नहीं देने वाली थी और ना ही देती हूँ, आपको पता है, क्योंकि मैं नहीं देखती हूँ। मैं क्लियर इस चीज़ को बोलती हूँ कि मैं नहीं देखती हूँ। लगभग नवंबर दिसंबर से भी पहले मैंने इसको देखना छोड़ दिया था। अभी इतना ज़्यादा ड्रामा हो रहा है, जब लोग बोलते हैं बार बार कि अरे देखो ये हो रहा है, तो वो है ना कि इंसान की ना चाहते हुए भी नज़रें पहुँच जाती है, दिमाग पहुँच जाता है और वो देख लेता है। ये मेरे साथ हुआ, मैंने भी कुछ वीडियोस देखी। उसके बाद अभी मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब मैं रिएक्शन देने पे आती हूँ तो मैं किसी का कभी फेवर नहीं करती। किसी को बुरी लगे बात लगे, मेरा रिएक्शन है, मेरी पर्सनल चॉइस है। जो मुझे जहाँ सही लगेगा मैं वहाँ चीज़ बोलूँगी। और अभी जो मैं चीज़ें बताने जा रही हूँ वो बहुत सारे लोगों के माइंड में क्लियर होनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो वो सब चीज़ें क्लियर मैं यहाँ पर कर दूँगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइक्लोन और केडी की जो झगड़ा शुरू हुआ, कुछ नहीं था। साइक्लोन अपनी वीडियो बना रही थी हमेशा की तरह, उल्टी सीधी वीडियो जैसे वो बनाती है। बीच में कीड़े वाली वीडियो उसकी एक आई थी और हस्बैंड जी हस्बैंड जी हस्बैंड जी ये वीडियोस चल रही थी। कुछ दिनों पहले साइक्लोन ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई उनको प्यार हो गया। उसके बाद में उन्होंने कुछ दिनों बाद में एक जो है अपने प्यार का इजहार किया, उसको प्यार को हस्बैंड भी बुला लिया। अपनी पुरानी चीज़ों को दिखा के कि मेरे हस्बैंड ने ये बोल भेजा है, वो भेजा है। उन पुरानी चीज़ों को दिखा के लोगों का पागल भी बनाती रही और लोग पागल बनते भी रहे। जिनको पता था वो उनको कमेंट भी करते। भाई एक बात बताओ मुझे, अगर तुम खुद अपनी वीडियो में झूठी चीज़ दिखाओगे, गलत चीज़ दिखाओगे, तो तुम क्या लोगों से ये उम्मीद करते हो कि तुम्हें पप्पियाँ झप्पियाँ पाएंगे वो? हैं? तुम्हें भी पता है तुम पुरानी चीज़ें उठा उठा के दिखा रहे हो। मेरे ससुराल से ये आया, मेरे ससुराल से गहने आए, तो लोग बोलेंगे नहीं कि तू झूठी है? और अगर लोगों ने बोल दिया तो वो हेट कमेंट हो गए, वाह भाई वाह। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बढ़ती रही, ठीक है। ये चीज़ें चल रही थी। मैडम ने बीच में एक वीडियो डाली जिसमें कि सारा जो चीज़ है वो एक डॉक्टर पे डाल दी कि भाई मेरा उस डॉक्टर से अफेयर चल रहा है। इसका क्लियर ये था वहाँ पर, मतलब कि इसको वो डॉक्टर पसंद है या भी जो भी है, इसकी शादी वहाँ से होने वाली है। वो इंसान ऑलरेडी मैरिड था। इसने खुद उसको इंट्रोड्यूस करवाया था अपने, जब ये अपने हस्बैंड का नाम हटवाने के लिए गई थी, उसके पास में ये गई थी। तो लोगों को सबको पता था, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है। लोगों ने जाके उस बंदे के जो इंस्टाग्राम पर उस पर इतने मैसेज किए। भाई जब तुम लोगों को पता था ये झूठ बोल रही है, तो तुम लोगों को ऐसी हरकतें करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, हर कोई इसको दोष दे रहा है, ये गलत है, हमें पता है ये गलत नहीं है, महा गलत है। पर आप लोग क्या इसको सपोर्ट करके, इस तरीके से सपोर्ट करके कि देख रहे हो, नहीं पसंद है तो देखना छोड़ो ना यार। देखा नहीं था इसके बीच में क्या हालत हो गई थी? 8-9 हज़ार व्यूज़ थे, खुद लाइन पर आती यार। लेकिन लोगों को देखना भी है, क्योंकि रीज़न यही है जो मेरे साथ में हुआ कि नहीं देखना चाहते, पर चारों तरफ से जब बात वो होती है ना, तो इंसान का दिमाग में वहीं जाता है। ऊपर से इसको बहुत अच्छे से आता है। मैं ये क्लियर कर दूँ, ये ना तो बेवकूफ़ है, ना ये पागल है, ना ये कुछ है। ये बहुत स्मार्ट है, इसको पता है कि कैसे इसको व्यू लाने हैं। इसको एक एक बात का पता होता है। इसके थंबनेल टाइटल जिसको समझ में नहीं आते कि ये क्या कहना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है, वो इंसान बेवकूफ़ है। ये बेवकूफ़ नहीं है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो ये बात चीज़ें बोलना बंद कर दो कि ये पागल है। नहीं, ये पागल नहीं है, सबको पागल बना के बैठी हुई है यहाँ पे। इसने शक इस तरीके से क्रिएट किया कि लोगों ने जाकर उसके वहाँ पे कमेंट करना शुरू कर दिया। उस बंदे को अपनी जो प्रोफाइल है वो प्राइवेट करनी पड़ी। वो बंदा जो कि एक अपना खुद का क्लिनिक चला रहा है, जो कि प्रमोट कर रहा था अपने क्लिनिक को, उसको वो प्राइवेट करनी पड़ी क्योंकि वो मैरिड था। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी, उसके प्रोफेशन में प्रॉब्लम हो रही थी। इससे पहले भी इसने कई आदमियों पर यही सेम इल्ज़ाम लगाया, कभी इसको नाई छेड़ता है, कभी इसको पंडित छेड़ता है। वो चीज़ें भी खुलासा मैं कर चुकी थी पहले ही कि भाई ये जानबूझ के चीज़ें करती है। वहाँ की इसकी वो वीडियो एकदम से प्राइवेट होगी क्योंकि उसने और उसकी वाइफ ने इसको बहुत सुनाया है, तो इसकी वो वीडियो प्राइवेट हो गई और फिर इसने सिंगर का नाम लेना शुरू कर दिया। सबको पता था कि झूठ बोल रही है।
इसके बाद में इसकी एक वीडियो आती है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये केडी को वहाँ टारगेट नहीं कर रही थी, उन लोगों को क्या उन्होंने पहले केडी की वीडियो नहीं देखी? सेम चीज़ उसकी एक वीडियो में हुई है। उसकी इसी तरीके से अपने हस्बैंड से लड़ाई बजी थी, जिसको मैंने कभी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया कि भाई तेरी लड़ाई बज रही है और तू सोशल मीडिया पर डाल ले, मैं उसको हमेशा मना करती थी। वही चीज़ सेम इसने दिखाई, इतनी चीप तरीके से दिखाई, इतनी चीप तरीके से। आप सोच सकते हो कि क्या ये इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी कि इसको नहीं पता चला किसकी लाइफ को टारगेट कर रही है, किसको नहीं कर रही है। जिनको ये लगता है कि इसको ये इतनी के बोल रही थी कि मैंने तो ऐसे ही कर दिया ट्रेंड में। कौन सा ट्रेंड? शराबी आदमी ट्रेंड में है? कहाँ के ट्रेंड चल रहे हैं? हमें भी दिखाओ जहाँ पर हस्बैंड, शराबी आदमी, तलाक, ये चीज़ जो ट्रेंड में चल रही है, हमें भी बता दो। नहीं, बट इसको बहुत स्मार्टली पता था। इसने वो वीडियो देखी हुई थी, इसके दिमाग में बैठी थी। इसने सोचा उस वीडियो पे व्यू अच्छे थे, इस तरीके की वीडियो पे व्यूज़ अच्छे आते हैं, तो इसने जाके वो वीडियो बनाई, क्योंकि इसको पता था कि वो वीडियो बनाएगी। और इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस इस तरीके की कॉपी कर चुकी है ये। इतना ही नहीं, इसने कई बार केडी को ये एडवाइस भी दिया कि तू इस तरीके की वीडियो बना, इस तरीके की वीडियो बना, जिससे कि तुझे व्यूज़ आए, जब उसके व्यूज़ कम थे। ये हमेशा दिखाती है मैंने इतना किया, इतना किया। क्या केडी ने तुम्हारी वीडियो उस वक्त शेयर नहीं की जब उसकी वीडियो लाखों में जा रही थी, उसकी शादी हुई थी? उस चीज़ को तुम कैसे भूल सकती हो? उसने भी तो तुम्हारी हेल्प की ना। नहीं, तुम्हें सिर्फ अपना एहसान दूसरों को दिखाना है, जैसे तुम और दोस्तों को दिखा रही हो। इसने केडी का घर बर्बाद किया। केडी का कहना यह है कि भाई मेरा घर ठीक ठाक चल रहा था, इसने मेरे हस्बैंड को कॉल की, उसको भड़काया। मैं मानती हूँ कि इसने भड़काया होगा, वो दूध पीता बच्चा हुआ नहीं था, ठीक है, वो नशा करता था, उसके दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ गई। क्योंकि एक नशेड़ी आदमी को ये चीज़ें जब तुम कहोगे ना, तो उसके दिमाग में सबसे जल्दी बैठती है। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि उस आदमी से समझदारी की उम्मीद करते, नहीं, नशेड़ी आदमी किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होता। इसको अच्छे से पता था इसके घर में सेम चीज़ें हैं, इसके पापा के साथ सेम चीज़ें, इसकी मम्मी के साथ सेम चीज़ें हुई। इसको अच्छे से पता था कि किस इंसान का माइंड कैसा है। क्या इसको ज़रूरत पड़ रही थी किसी की पति से बात करने के लिए? हमारे भी दोस्त लड़कियां हैं जिनके घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें वो बताती है। केडी ने मुझे भी बहुत प्रॉब्लम बताई, हमने तो कभी केडी के हस्बैंड का नंबर नहीं मांगा। भाई हम क्यों बात करेंगे? जो इंसान अपनी वाइफ की नहीं सुन रहा है, दो हस्बैंड वाइफ के बीच में हम बोलने वाले कौन होते हैं? लेकिन लोगों को वो सही लग रही थी। आज चाहे केडी का घर किसी भी तरीके से टूटा हो, नाम तो इसी का आया ना। रीज़न ये है ये कि दो आदमियों के बीच में ये जाके घुसी है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, इसलिए इसका नाम आया। जो उसकी हालत थी, हो सकता है उसका तलाक होता ही होना हो, लेकिन इसका नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बीच में जाके घुसी है। और इतना ही नहीं, अब लक्ष्मी की बात भी मैं बताती हूँ कि लक्ष्मी के साथ आखिर हुआ क्या है। जब ये वीडियोस बना रही थी ना, ये फिक्सल वीडियो जो बोलती है कि अपनी तरफ से स्क्रिप्टेड, तो वो स्क्रिप्टेड होती है। इधर उधर से इसके जो माइंड में चीज़ें चलती रहती है। अब थोड़ा सा बैक में जाएंगे, कुछ दिनों पहले लक्ष्मी के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी जब वो प्रेग्नेंट थी। उसकी प्रॉब्लम को बढ़ा दिया गया जब केडी और इसकी लड़ाई हुई साइक्लोन की। तो केडी ने कुछ बातें बोल दी जो कि साइक्लोन ने पर्सनल चीज़ें, लक्ष्मी ने साइक्लोन को कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें बताई होगी, साइक्लोन ने लक्ष्मी की वो पर्सनल चीज़ें जो है केडी को बता दी। केडी ने कहा कि भाई तेरे बारे में, तेरे हस्बैंड के बारे में ये चीज़ें मुझे बताई गई है, यानी वो लड़की सही नहीं है। यानी कि सोशल मीडिया पे वो चीज़ें आ गई। एक तो उसकी लाइफ में वैसी प्रॉब्लम, ऊपर से सोशल मीडिया पे वो चीज़ें आ गई, ठीक है। इसने उस वक्त भी लक्ष्मी के खिलाफ बहुत बेकार वीडियो बनाई थी कि आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं ना। जिसको वो याद नहीं है, मुझे वो वीडियो अब तक भी बहुत अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि उसके वो रोती हुई जब लाइव करती थी ना, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। जब इसने कहा था कि हस्बैंड, आप समझ सकते हैं कि हस्बैंड को इंटरेस्ट ना हो, अचानक से बच्चा हो जाए, हस्बैंड को शक तो हो गई। वो चीज़ें जिसको नहीं याद है ना, वो रिमाइंड कर लें एक बार। इसके बाद क्या हुआ, उसकी लाइफ में धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो गया और वो अच्छे से अपने घर को, परिवार को चला रही है। उसने ये भी मान लिया कि उस वक्त में मैं तैश में आके कुछ भी मैंने परेशान होके बोल दिया, वो मेरी गलती थी, ठीक है। वो चीज़ें लोग भूल गए क्योंकि उसकी लाइफ सेटल हो गई, वो अच्छे से अपनी लाइफ को जी रही है। बट इन मैडम को चुल मची।
इन्होंने क्या किया, अपनी उसी फिक्शनल वीडियो में जहाँ पर एक तरफ कंचन को टारगेट किया जा रहा था, दूसरी तरफ ननंद 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 की बात कुछ करी, जिस वीडियो को अब इसने हाइड कर दिया है। जब हंगामा मचा उस पर लक्ष्मी ने इसको मैसेज कॉल वगैरह किया, इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसने फिर जो चैट वगैरह करी, वहाँ पर वो चैट आपने दिव्या मंत्रा के यहाँ पे देख ली होगी, जो उन्होंने शॉर्ट डाला था। वहाँ पे इसने बोला मैं तो मल्लू आंटी को बोल रही थी। व्हाट इज़ मल्लू? ये किसी औरत के कैरेक्टर पे नहीं जाना है। मुझे बाद में पता चला कि ये बहुत गंदा वर्ड है, 3rd क्लास मूवीज़ में ये यूज़ होता है वर्ड। तो आप ये बताइए, ये जो बोलते मैं किसी के कैरेक्टर पे नहीं बोलती, तो ये वर्ड क्या था? कैरेक्टर पे नहीं था तो ये क्या था? ये कैरेक्टर पे नहीं था क्या? इसने फिर खुद ये बता दिया कि भाई मैं तो किसी इंसान को पसंद करती थी, ये करती थी। अब आप बताइए, ये खुद अपनी बातों को चिल्ला चिल्ला के कह रही है मैं पसंद करती थी, ये कह रही है कि मैं भाई एक मैरिड आदमी को पसंद कर रही थी। तो ये क्या उम्मीद करती है कि इसके बाद लोग इसे प्यारी पप्पी पुच्ची देंगे? नहीं, हेट ही देंगे। तो इसको जो हेट मिल रहा है ना, उसका ये कारण खुद है। आज की इसने वीडियो बनाई, अब सुबह से इतना ड्रामा हो रखा है कि लक्ष्मी के हस्बैंड को इसने फ़ोन किया। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि किसी के फ़ोन करने से ऐसे घर टूट जाता है, ये टूट जाता है, जिस इंसान की लाइफ में पहले प्रॉब्लम हुआ हो इसकी वजह से, इसकी वीडियोज़ की वजह से इतना कुछ हुआ हो, वो इंसान क्यों झेलेगा? आप लोगों को बर्दाश्त हो जाएगा आपकी प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई औरत आपके घर में फ़ोन कर दे इस तरीके से? कौन बर्दाश्त करेगा? खामई कहाँ का फ़ोन कर रही है, ये फ़ोन कर क्यों रही है, इसको पड़ी क्यों है? इसके पास जब लक्ष्मी का नंबर था उसको फ़ोन करती। और मुझे लक्ष्मी से भी ये शिकायत है, यही कंचन से थी कि भाई तुम लोग इसको अपना मतलब किसी को अपने हस्बैंड का नंबर क्यों देते हो? मेरी भी इतनी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स है, मैं तो आज तक अपने हस्बैंड का नंबर नहीं देती। क्यों बात करनी है मेरे हस्बैंड से? भाई मेरे से करो ना जिसको जो बात करनी है। मैं नहीं पसंद करती मेरा और मेरे हस्बैंड के बीच में कोई तीसरा बोले, इसका मतलब ये नहीं है कि शक करना है कुछ भी, बट मुझे पसंद नहीं है वो चीज़। तो इस पर क्या लक्ष्मी आवाज़ ना उठाए? अगर लक्ष्मी आज आवाज़ उठा रही है, वो सही के लिए उठा रही है, और इसको तो एक बार नहीं 10 बार ये चीज़ सुनानी पड़ेगी। अभी ये वीडियो आई, इसकी बड़ी सती सावित्री बोल रही है जिसका टाइम ख़राब हो ये वो, पर इसने एक बार यूँ नहीं कहा कि मैंने फ़ोन करा तो मैंने गलती की। अब भले ही ये मेरी वीडियो आने के बाद में देखने के बाद बोल दे, लेकिन अभी भी अपने आप को बेचारी दिखा रही है कि मेरा बेटा तो ऐसा था, मेरा बेटा तो वैसा था, मेरा बेटा तो ये हो गया वो हो गया। मैडम, आपके बेटे की पढ़ाई पर आज सुबह दिव्या मंत्रा की वीडियो पे सवाल उठे, आपने जवाब दे दिया। 3-4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, वो सब देख रहे हैं, वो काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। आप अपने बेटे का मेंटल जो हेल्थ है ना उसको ख़राब करने लग रही हो, क्योंकि आप खुद के दिमाग में चीज़ सोच के बैठी हो। आपको कोई हस्बैंड है, वो आता है जाता है, आप वही चीज़, आपको तो समझ में आ रहा है कि वो चीज़ झूठी है, वो बनावटी है, पब्लिक को समझ में आ रहा है, लेकिन वो छोटे से बच्चे को उसको क्या समझ में आ रहा है? आपको समझ में नहीं आ रही है चीज़ कि आपके बच्चे के दिमाग पे असर पड़ रही है। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मैं कभी किसी के कैरेक्टर के बारे में कोई बोलता है मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। यहाँ मुझे गुस्सा इसके ऊपर इसलिए आया क्योंकि इसने कंचन के कैरेक्टर के बारे में बोला। अगर इसके कैरेक्टर के बारे में कोई बोलेगा वो भी मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि हमें ये कोई हक नहीं बैठता कि किसी कैरेक्टर के बारे में बोले। बट ये किसी के घर में इस तरीके से फ़ोन नहीं कर सकती। जो उसे करना है, गंदगी मचानी है, ये मचाए जितनी मचानी है। लेकिन अगर कोई इसके इस चीज़ में सपोर्ट कर रहा है कि ये घरों में फ़ोन कर रही है किसी के, तो भाई एक काम करो, इसको अपने घर ले जाओ और फ़ोन करवाओ। अपने घर में बैठ के ये चीज़ें बोलो। आपके घर में बहू है, बेटी है, कोई आपकी बेटी के घर पे इस तरीके से फ़ोन करके करे या कुछ करे, आपको कैसा लगेगा? वो लक्ष्मी है जिसके हस्बैंड ने ये चीज़ें झेल ली। हमारा हस्बैंड 1 मिनट के लिए ना झेलता, इसको 10 सुनाता, फिर ये जाके कहती है अरे उसके हस्बैंड ने तो मेरे साथ बदतमीजी करी है। वो कंचन थी जिसके हस्बैंड ने सब चीज़ें कर दी। हमारा हस्बैंड होता ना, इसको 10 सुना के अब तक जेल में डलवा देता इसकी हरकतों के सामने। तो थोड़ा दिमाग से सोचो, ये जो चीज़ में सपोर्ट कर रहे हो ना, अगर आप सपोर्टर हो तो ये चीज़ सपोर्ट करने की नहीं है। इसको रोको कि भाई किसी के घर में मत घुस, अपने पे ध्यान दे, अपनी वीडियो पे ध्यान दे। और मैं ये कहती हूँ कि आपको इसकी पता है, सबको पता है झूठ बोलिए है, कुछ भी बोलिए, भाई देखना ही क्यों? देखना छोड़ दो ना। फिर आप बोलते हो इसका चैनल बंद होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नहीं, आप नहीं होने दोगे कुछ भी, क्योंकि आप लोग इसको सपोर्ट कर रहे हो। यहाँ किसी को चैनल बंद करवाने का कोई हक नहीं है। यूट्यूब इतनी अथॉरिटी किसी को नहीं देता है। तो अगर आपको ये पसंद नहीं है तो देखना बंद करो, क्योंकि जितना देखोगे उतनी ही गंदगी मचेगी इसकी। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये जितनी गंदगी मचाए ना भाई, तू मचा, तू अपने पैर ना धो, तू नहा मत, तू ब्रश मत कर, तू खाना मत खा, घर में कीड़े चला, भाई तू कुछ भी कर,
अब तो इसको साफ बोलो, भाई तू कुछ भी कर अपने घर में, तू खा या ना खा, तू अपने बच्चों को खिला या ना खिला, लेकिन तू दूसरों के घरों में फ़ोन करना बंद कर। इसको ये लगता है इसके सर पे अभी कोई नहीं है, लेकिन इसके जिम्मेदार ये खुद है। सबने देखा हुआ है इसके घर वालों ने स्टार्टिंग में इसको कितना सपोर्ट किया है। तो जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो अपनी आंखें बंद करके बैठा है, तो उसमें पब्लिक की कोई गलती नहीं है। तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना और इमोशनल ड्रामे करना बंद करो, क्योंकि जितना तुम्हें हेट इस वक्त मिल रहा है उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। कोई दूसरा, कोई रिएक्शन वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि रिएक्शन वालों ने सबने रिएक्शन देना इस पे बंद किया हुआ था। तो कोई भी इसके जिम्मेदार नहीं है जितना हेट मिल रहा है इसको। ये खुद जिम्मेदार है, और जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, उसको कभी ज़िंदगी में समझ में नहीं आएगा। इसका भला चाहते हो ना तो इसको समझाओ, ना कि इसकी गलत चीज़ों में साथ दो। इसके माँ बाप भी इसकी गलत चीज़ों में साथ नहीं देते, इस वजह से वो इससे अलग है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो के एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।